हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो हमारे जो चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसी के साथ में हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और जो मेरे चैनल पर नए होंगे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। तो आज हम यूपी जीके का अगला पार्ट लेकर आए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवहन के 4 साधन हैं। क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश में परिवहन के कितने साधन है बेटा? 4 साधन है। तो 4 साधन अगर है परिवहन के तो वो एक्चुअली में है क्या, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसकी अगर हम बात करेंगे बेटा, ध्यान देना, अगर उसकी हम बात करते हैं बेटा तो हम देखते हैं पहला जो परिवहन हो जाता है वो सड़क परिवहन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सड़क परिवहन हो जाता है। आगे हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरा नंबर रेल परिवहन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रेल परिवहन हो जाता है। तीसरा नंबर आपका हो जाता है वायु परिवहन और चौथा नंबर जो आ जाता है वो आ जाता है जल परिवहन। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो उत्तर प्रदेश हमारा है उसमें परिवहन के जो साधन है वो कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। जो साधन है वो 4 हैं। अब कौन कौन से हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH-19, NH-19 जिसका जो पुराना नाम था NH-2 है। क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH-19, पुराना नाम NH-2 है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ। कब हुआ बेटा प्रारंभ? 15 मई सन 1947 से प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन जो आपका प्रारंभ हुआ वो कब हुआ बेटा? 15 मई 1947 से। प्रदेश में पहली बस सेवा पहली बस सेवा लखनऊ व बाराबंकी के बीच शुरुआत की थी। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई सन 1947 से प्रारंभ हुआ। प्रदेश में पहली बस सेवा अर्थात उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा लखनऊ व बाराबंकी के बीच शुरू की गई। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC का गठन किया गया। कब किया गया बेटा गठन इसका? 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया तथा इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है बेटा? लखनऊ में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है बेटा? लखनऊ। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की केंद्रीय कार्यशाला व प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में है। कहाँ पे है बेटा? कानपुर में है। क्या क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की केंद्रीय कार्यशाला
व केंद्रीय कार्यशाला व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है बेटा? कानपुर में। आगे हम देखते हैं 6 जुलाई 1992 को 6 जुलाई 1992 को कानपुर में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत की गई। कानपुर में ध्यान देना, क्वेश्चन अगर आ गया कानपुर में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब की गई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई 1992। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं 1993 ईस्वी में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवा के संचालन की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से मिलते हैं। आगे हम देखते हैं और बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 341 किलोमीटर है, जो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर जनपदों से गुजरता है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किसकी बात करें बेटा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई जो है 296 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से बेटा? 7 जिलों से होकर गुजरता है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे इसकी कुल लंबाई जो है 91.3 किलोमीटर है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं गंगा एक्सप्रेस वे की बात करते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे जिसकी कुल लंबाई जो है 594 किलोमीटर है। यह 6 लेन एक्सप्रेस वे मेरठ तथा प्रयागराज के मध्य विकसित किया जा रहा है। कितनी लेन की बेटा? 6 लेन की। ध्यान देना फिर से, गंगा एक्सप्रेस वे इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। यह 6 लेन एक्सप्रेस वे मेरठ तथा प्रयागराज के मध्य विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। कब चलाई गई बेटा? 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक चलाई गई? मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच पहली जो आपकी रेल चलाई गई थी भारत में, वो कब चलाई गई थी? भारत में पहली रेल जो चलाई गई बेटा वो कब चलाई गई? 1853 ईस्वी में। और कहां से कहां तक चली थी? ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रदेश की बात करते हैं, अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अगर यहीं पर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पहली रेल मार्च 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में इलाहाबाद, अच्छा इलाहाबाद की अगर हम बात करेंगे तो इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बेटा? प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो अगर हम यहीं पर इलाहाबाद प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज को संगम नगरी भी बोलते हैं और प्रयागराज को मुख्यमंत्रियों का शहर भी बोलते हैं। और अगर हम यहीं पर प्रयागराज की बात करेंगे तो हम देखेंगे प्रयागराज में अमरूद सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम क्या बताएं? उत्तर प्रदेश में पहली रेल मार्च
1859 में इलाहाबाद प्रयागराज, अर्थात जो प्रयागराज हो गया है, से कानपुर तक चलाई गई। कहां से कहां तक चलाई गई बेटा? प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। उत्तर प्रदेश में जो पहली रेल चलाई गई थी वो प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 1859 ईस्वी में। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो 1853 ईस्वी में जो है 1853 ईस्वी में पहली रेल जो चलाई गई थी वो कहाँ पर चलाई गई थी? मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। और प्रदेश की बात करेंगे तो प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1859 ईस्वी में चलाई गई थी। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। चौथा स्थान है बेटा, देश में प्रथम स्थान है। तो रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो बेटा जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। आपका अपना चैनल टैलेंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।